बड़े होते जा रहे महानुभाव। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता को चिंता होती है। बीच के प्रसंग नहीं सुना रहा हूँ, सिर्फ शादी का प्रसंग सुना रहा हूँ। माँ को अक्सर बड़ी चिंता होती है कि देखो बच्चा बड़ा हो गया है, अब घर में बहू तो लाओ, बहू का सुख भी तो मिलना चाहिए। मैंने तो बहुत काम कर लिए, अब थोड़ी सी मैं भी अपनी सेवा करा लूं। मालती देवी, थोड़ी सेवा तो मेरी भी हो जाना चाहिए। तो बोले हाँ ये बात तो है, पर हमारा राजकुमार तो इतना बैरागी है, जब देखो वो समाई करता है, जब देखो वो ध्यान करता है, जब देखो जीव दया में लगा रहता है, हम कैसे बोले? नहीं, बोलना तो पड़ेगा ही, कुछ तो कहना पड़ेगा। चलता रहा प्रसंग, ऐसे सोचते सोचते सालों बीत गए। 30 साल की उम्र हो गई, लेकिन माता पिता का इतना मन नहीं बन पाया कि हम सामने जाके बोल दें बेटा तो विवाह के मार्ग में बढ़ो आगे। नहीं बोले। वैसे कई प्रकार से बीच में प्रसंग आए। जिस शत्रु की पुत्री यशोदा, जिसका विवाह का प्रस्ताव आया, बहुत सुंदर कन्या थी। राजकुमार वर्धमान को बताया गया। उन्होंने कहा माता पिता, मैं विवाह के लिए संसार में नहीं आया हूं, मेरी आयु बहुत छोटी है और विवाह में प्रवेश करके मैं उन जीवों के साथ धोखा नहीं कर सकता हूं जो मेरे आस में बैठे हुए हैं। मैं उन जीवों के कल्याण के लिए आया हूं जो संसार में बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत पीड़ा में हैं, पुकार रहे हैं। मेरे इन कानों में आवाज आती है कि हे महावीर तुम कहां हो? मेरे इन कानों में आवाज आती है मां, मैं विवाह मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। ध्यान रखना, महापुरुषों के वचन ऐसे होते हैं, हाँ तो हाँ, ना तो आप जैसे नहीं। हाँ बोल के ना बोल जाओ, ना बोल करके। अच्छा बताओ कितने लोग सुखी होना चाहते? जरा हाथ उठाओ। सभी सुखी होना चाहते हैं, सब दुखी होना चाहते हैं। सभी दुखियारी बैठे हैं यहाँ पर। सुखी होना चाहते हो ना? मेरी बात मानो, जम्मू प्रसाद, ना बोलना सीख जाओ। नवीन, क्या बोलना सीख जाओ? बस ना बोलना, नो। तुम करते भी नहीं हो और हाँ भी बोलते हो। तुम परेशान रहते हो, तुम बेचैन रहते हो, टेंशन में रहते हो, तनाव में रहते हो, नींद नहीं आती है, परेशान रहते हो। ना बोलो ना, बस स्पष्ट है नहीं, नो। आप सुखी रहोगे। नो टू नो वन, शांति के रास्ते में जाओगे आप। महावीर स्वामी कहते हैं आप हाँ है तो हाँ बोलिए, ना है तो हाँ बोलिए, ना बोलिए। आप कमिटमेंट करते हैं, पर उसको पूरा कमिट करने के बाद आप उसे पूरा नहीं करते हैं। कमिट को पूरा कीजिए। जो आपने रात को सोने के पहले आप पहले हिसाब लगाइए कि मैंने किसको हाँ बोला था और उसको मैंने जवाब नहीं दिया, वो आपके इंतजार में बैठा हुआ है। पहले फोन लगाइए, उसको बताइए। ऐसा मत कीजिए किसी को धोखा में रखिए, ऐसा काम कभी मत करना। महापुरुषों की बात। उन्होंने कहा ना, मैं विवाह मार्ग में नहीं, मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ कि अब दोबारा कभी इस संसार में जन्म न हो, और जो मेरे पास आए उसका भी संसार में दोबारा जन्म मरण से छुटकारा ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और माँ बड़ी परेशान हो गई कि बताओ मैं कैसे अपने राजकुमार को विवाह मार्ग में लाऊं। एक व्यक्ति भागा भागा आया, माँ तुम चिंता मत करो। बोले क्या? मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है? एक बहुत बड़ा संगीतकार है, बहुत बड़ा संगीतकार है,
सोमदत्त और सोमदत्ता दोनों की टीम बहुत बड़ी टीम है। ये ऐसा गीत गाते हैं कि यदि वैरागी भी हो तो वो रागी बन जाए। अच्छा जल्दी लेके आओ। पूरी सभा सजाई गई। माँ ने कहा कि बेटा तू बात नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, एक बात तो मान। बोले क्या? जाते जाते एक संगीत सभा का आनंद तो ले ले। बोले ठीक है माँ, जैसा आप हो। पूरी सभा लगी। वहां पर राजा महाराजा, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, प्रजा सारी बैठी हुई थी जैसे आप लोग बैठे हुए हैं। और संगीत की सभा। राजकुमार वर्धमान समता भाव से पद्मासन अवस्था में बैठे हुए थे और उन्होंने गीत गाना प्रारंभ किया। सोमदत्त ने एक से एक गीत हुए, बढ़िया से बढ़िया गीत, और गीत में गीत चले। ऐसे वहां पे लोग लंपटी हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि संसार में यदि मैंने शादी विवाह नहीं किया तो मेरा जीवन बेकार। जो खाए वो पछताए, जो ना खाए। आगे नहीं बोलूंगा, मुस्कुरा लो, यही मुस्कुराने का समय है, घर में नहीं मुस्कुराता। अरविंद ध्यान रखो। इतने गीत गाए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया। सारे लोग वहां पर व्यसनी हो गए भजन सुन करके। लेकिन वर्धमान राजकुमार समता से बैठे हुए थे। उनके चेहरे में आनंद था, शांति थी, समता भाव था, संयम था, ब्रह्मचर्य टपक रहा था। वीतराग का परिणाम दिखाई दे रहा था, कोई भी बदलाव नहीं। और समय बीतता गया। सोमदत्त ने कहा, सोमदत्त से देखो समय बीत गया, सुबह प्रातः काल ब्रह्म बेला होने वाली है, लगता है अब कुछ होने वाला नहीं है। तो बोले क्या करें? क्यों हम पाप का बंद बांधे, चलते चलते बैराग का भजन ही गा दिया जाए। जिया कब तक